फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकराज गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी जिसे कहते हैं उसकी पॉटिंग आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जब भी नर्सरी से कोई भी प्लांट लाएं या क्राइसैंथेमम के प्लांट्स लाएं तो आप उसे कैसे लगाएं, किस तरह की सॉइल में लगाएं या कैसे लगाएं जो वो ख़राब ना हो। क्योंकि अक्सर नर्सरी से प्लांट जब हम लेकर के आते हैं तो उसके फ्लावर्स बड़े बड़े होते हैं और कुछ टाइम बाद फिर जब हम घरों में फिर उसके बाद जब हम उसको लगाते हैं तो उसके फ्लावर्स छोटे छोटे बाद में निकलते हैं और जो है या कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट ही ख़राब हो जाता है पूरा। तो आज मैं आपके साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्लांट लगाएं या किस तरह की सॉइल में लगाएं जो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करे और खूब ज़्यादा से फ्लावर्स दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जब भी नर्सरी से प्लांट लाएं उसको जो है 3-4 दिन के लिए जहाँ भी आपने अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं वहाँ पे रख दें। जैसे मैं ये प्लांट्स जब नर्सरी से लाई थी तो ये मैं 3-4 दिन पहले लाई थी और इनको मैंने अपने प्लांट्स के बीच में रख दिया था और अब आज मैं इन्हें पॉट में लगाने जा रही हूँ। तो इससे क्या होता है, जब भी हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उसको कुछ दिन के लिए अपने प्लांट्स के बीच में रख देते हैं तो उससे वो हमारे घर के एनवायरनमेंट में या हमारे गार्डन के एनवायरनमेंट में सेटल हो जाते हैं। और ऐसे अगर हम नर्सरी से ला के फौरन ही पॉट में लगा देते हैं या गार्डन में लगा देते हैं तो उससे उनको वो एनवायरनमेंट में सेटल नहीं हो पाते हैं, तो कुछ कुछ प्लांट जो है वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए उनको आप नर्सरी से लाने के बाद, स्पेशली अगर आप पॉट में लगा रहे हैं, घर में पॉट में लगा रहे हैं, तो आप 2-3 दिन के लिए उनको रख दीजिए, उसके बाद आप उन्हें लगाइए पॉट में। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पॉट लेते हैं। तो ये देखिए, मेरे इस पॉट में सिर्फ 2 ड्रेनेज होल थे, तो मैंने 3 खुद कर लिए क्योंकि इसके लिए वेल ड्रेन पॉट होना चाहिए। तो मैंने ये होल्स खुद ही कर लिए हैं इस सभी पॉट में। और अब आपको इसके लिए कैसी पॉटिंग मिक्स लेनी है तो वो हम पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए मैंने ये सॉइल ले ली है और ये मैंने सैंड ले ली है। इसमें बालू और मोरंग मिक्स है क्योंकि क्राइसैंथेमम की सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो ये सैंड मिलाने से उसकी सॉइल में पानी रुकता नहीं है और सॉइल जो है बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन्ड तैयार होती है। और क्योंकि क्राइसैंथेमम की रूट्स जो है वो बहुत लाइट होती हैं और अगर सॉगी सॉइल हो जाएगी तो रूट्स उसकी खराब हो जाएंगी, तो इसलिए उसमें ये सैंड मिक्स करते हैं जिससे कि उसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड रहती है। और ये मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। मिक्स बनाने के लिए मैं ये 6 पॉट जो है वो सॉइल ले रही हूँ और उसमें मैं ये 1 पॉट पूरा ये सैंड लूंगी और ये 1 पॉट मैं इसमें कंपोस्ट मिक्स करूंगी। ये 1 पॉट मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ और अभी मैं इसमें थोड़ी और सॉइल मिक्स करूंगी। 5 पॉट और सॉइल लूंगी अभी मैं। अभी मैं इसमें सॉइल और मिक्स करूंगी। तो ये मैंने इसमें 5 पॉट जो है वो सॉइल ले लिए और 1 पॉट मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है और 1 पॉट मैंने इसमें सैंड ली है। तो अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी जिससे कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ऐसे ना रहे और फिर मैं इसमें अपने प्लांट लगाऊंगी। तो ये मैंने अच्छे से अपनी पॉटिंग मिक्स बना ली है और अब मैं इसे अपने पॉट में, तो पॉट में पहले आप इस तरह से ये नीचे रख लीजिए, या तो आप स्टोन्स भी नीचे रख सकते हैं, इससे जो है पानी रुकता नहीं है। और अब मैं इसमें अपनी पॉटिंग मिक्स
चलिए अब मैं अपने इस प्लांट को लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें रूट्स जो है वो नीचे तक आ गई हैं और इसको फोड़ना नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ देंगे या ढीला कर देंगे तो हमारी पत्तियां जो है वो सूखने लगेंगी। और ये देखिए इसमें साइड में एक न्यू प्लांट भी है, तो इसको हम ऐसे ही इसमें लगा देंगे। बस हल्का सा इसको ढीला किया जाता है, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। तो इसको हम इस तरह से इसमें लगा देंगे। और अब जो है हम इसमें ऊपर से सॉइल डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना प्लांट लगा दिया है और अब मैं इसमें वाटरिंग करूंगी। क्राइसैंथेमम को जो है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल अच्छी लगती है। इसमें इसकी सॉइल में जो है वो पानी रुकना नहीं चाहिए, मतलब आप पानी डालें और उसके बाद पानी निकल जाए, फिर इसकी सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, सॉगी सॉइल नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस सॉइल ने वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है और अब हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, क्योंकि जिस टाइम आप प्लांट लगाएं उस टाइम आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी दे दीजिए, जिससे कि जो रूट्स होती हैं वो उसमें सेटल हो जाएं। और फिर उसके बाद आपको क्राइसैंथेमम में पानी तब देना है जब इसकी ऊपर की 1 इंच की जो है वो सॉइल सूख जाए, फिर आप इसमें पानी दीजिए। और जिस टाइम आप इसको पॉट में लगाएं उस टाइम तो आप इसमें अच्छे से पानी दे दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और ये देखिए पॉट में नीचे से भी पानी आया है, तो ये हमारी वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार हुई है। और अब देखिए इसमें ऊपर की थोड़ी थोड़ी रूट्स दिख रही हैं, तो और ये देखिए इस पर ये काई वाली लेयर थी इसमें पहले से, तो ये मैं हटा दे रही हूँ और इसमें मैं ऊपर से थोड़ी सी सॉइल डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी रूट्स हल्की हल्की ऊपर से दिखने लगी हैं। और इसी तरह से मैं ये दूसरा प्लांट भी लगा लूँगी। ये देखिए इसकी रूट्स काफ़ी डेवलप हो गई हैं। और अब मैं इसमें ऊपर से सॉइल डाल दूँगी। इसीलिए पहले मैंने इसे हाफ फिल किया था, क्योंकि इसको रखने के बाद फिर इसमें पूरा ऊपर तक पॉट अगर मैं भर लेती हूँ तो फिर इसको रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए आप ऊपर से फिर सॉइल डाल दें तो वो सही रहता है। जब आपका प्लांट ये सेटल हो जाए, ये जैसे मैंने ये लगा दिया है, तो अब जब इसकी जब मुझे अब इसमें पानी डालना होगा तो पहले मैं इसकी टॉप सॉइल जो 1 इंच की सॉइल है वो चेक कर लूँगी। अगर वो गीली होगी, मॉइस्ट होगी, तो मैं उसमें पानी नहीं डालूंगी। और अगर ऊपर की 1 इंच की सॉइल सूख जाएगी तब इसमें मैं पानी डालूंगी। तो इसी तरह से हम अपने सारे प्लांट्स लगा लेंगे।
और इन प्लांट्स को लगाने के बाद फिर इनको फुल सनलाइट में रख देना है। मतलब आपको इन्हें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इन्हें कम से कम 6 घंटे की तो सनलाइट मिले, और जितनी अच्छी इनको सनलाइट मिलेगी उतने ही ज़्यादा अच्छे इनमें फ्लावर्स आएंगे। इनको 6 to 8 आवर्स की सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे सारे प्लांट जो है वो लग गए हैं, और इन सब में मैंने वाटरिंग भी कर दी है। और एक बार आप अच्छे से वाटरिंग जब प्लांट लगाएं जिस टाइम, उस टाइम अच्छे से वाटरिंग कर दें। और उसके बाद जब इसकी टॉप लेयर सूख जाए, एकदम मॉइस्ट ना हो, तब आप इसमें पानी डालें। और इनको अब 1 हफ्ते बाद मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। और इनको खूब ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। और दूसरा, इन जितने ज़्यादा आपको फ्लावर्स चाहिए उतना ही अच्छा आप इन्हें फर्टिलाइज़र दीजिए। और एवरी 2 वीक्स में हर 2 हफ्ते बाद आप इन्हें फर्टिलाइज़र दीजिए, तो इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। और अगर आपके बड़े फ्लावर का प्लांट है तो बड़े बड़े फ्लावर अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आते रहें, तो आप इन्हें हर 2 हफ्ते बाद फर्टिलाइज़र दी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।